नमस्कार, मैं डॉक्टर मोरेश्वर आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज मैं आपसे नवजात शिशु के सिर का आकार कैसे ठीक करें और बात करेंगे। शिशु के जन्म के साथ ही अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे अपने शिशु की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। बच्चे पूरी तरह से माता पिता पर आश्रित होते हैं। नवजात शिशु खुद से कोई गतिविधि नहीं कर सकते, ऐसे में उनका काम सिर्फ सोना ही होता है, जिसके कारण बच्चों के सिर का आकार बिगड़ जाता है। कभी भी बच्चों के सिर का आकार एक सा नहीं होता है। शिशुओं के सिर में नाजुक हड्डियां होती है, जिसके कारण उनके सिर का आकार लेटे रहने के कारण आसानी से बिगड़ सकता है। आपके शिशु के सिर का आकार ना बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आज हम इस वीडियो में आप बताएंगे कि शिशु के सिर का आकार क्यों बिगड़ता है और उसे ठीक करने के लिए क्या करें। मोल्डिंग प्रक्रिया में शिशु के सिर में पड़ने वाले दाब के कारण उसकी खोपड़ी का आकार बदल सकता है। शिशु को पीठ के बल सुलाने से उसके सिर के पीछे का हिस्सा समतल हो सकता है। शिशुओं का सिर पीछे या साइड से समतल होने के कारण कुछ अन्य कारण भी है। समय से पहले जन्मे शिशु की हड्डियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, वे काफ़ी नरम होती है। प्रसव के दौरान प्रसव नलिका से बाहर आते समय शिशु के सिर का आकार बिगड़ने की संभावना रहती है। ऐसे शिशुओं को अपने सिर पर नियंत्रण संभालने में भी समय पर जन्मे शिशुओं की तुलना में अधिक समय लगता है। अगर गर्भवती के गर्भ में एक से ज़्यादा शिशु पल रहे हों तो इस कारण से भी शिशुओं के सिर का आकार बिगड़ सकता है। अगर गर्भवती के शरीर में एमनियोटिक द्रव का स्तर कम होता है तो शिशु को हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती है और शिशु के सिर का आकार बिगड़ने का कारण यह भी होता है। शिशु के सिर में साइड के समतल हिस्से को डॉक्टरी भाषा में प्लेजियोसेफेली और सिर के पिछले समतल हिस्से को ब्रेकियोसेफेली कहते हैं। शिशु के सिर का बिगड़ा हुआ आकार कुछ खास चिंता का विषय नहीं है। शिशु के सोते समय, दूध पीते समय या फिर खेलते समय उसके सिर की अवस्था में बदलाव करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे के सिर का आकार ठीक रहने में मदद मिलेगी। शिशु की अवस्था में बदलाव करने को काउंट पोजिशनिंग या रीपोजिशनिंग कहते हैं। इससे शिशु के सिर के चपटे हिस्से को आकार में आने में मदद मिलती है। शिशु की सुरक्षा के लिए उसे हमेशा पीठ के बल ही सुलाना ठीक रहता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिन तरीकों से शिशु के सिर का आकार को ठीक किया जा सकता है। शिशु को सिर के गोल हिस्से की तरफ से ही गद्दे पर लिटाएं। कई बार बच्चे का चपटा सिर एक ही तरफ सोने के कारण भी हो सकता है, इसलिए सोते समय बच्चे की दिशा में परिवर्तन करते रहना चाहिए। शिशु को करवट बदल कर सुलाना चाहिए, जिससे बच्चे के सिर के आकार के गोल करने में मदद मिलेगी। जब आपके शिशु की गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं तब उसे पेट के बल ही लेटाना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए पेट के बल ही लेटाएं, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ें। बच्चों को इसी अवस्था में अकेले छोड़ने से उसे जान का जोखिम भी हो सकता है। आमतौर पर शिशुओं को सरसों से बने तकिए पर भी लिटाया जाता है, जिससे भी तकिए की ऊंचाई खास ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि बच्चे के सिर की मालिश करने से उसके सिर का आकार गोल हो जाएगा, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शिशु के सिर में दबाव डालकर मालिश करने से उसका सर गोलाकार हो जाएगा। अत्यधिक दबाव के कारण बच्चे को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादातर शिशुओं के सिर का आकार बिगड़ने का इलाज नहीं कराना पड़ता। 6 महीने का होने तक शिशु के सिर का आकार अपने आप ही ठीक हो जाता है। जब शिशु छोटा होता है तो वह हर समय सिर्फ लेटा ही रहता है, जिससे उसके सिर पर दबाव पड़ता है और उसके सिर का आकार चपटा हो जाता है। लेकिन जब शिशु बैठने लगता है तब उसके सिर पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है, उससे सिर का आकार ठीक हो जाता है। अगर आपके शिशु के सिर का चपटा आकार ज़्यादा स्पष्ट दिखने लगा है तो किसी भी प्रकार के घरेलू उपचार आजमाने से बेहतर होगा कि डॉक्टर को दिखाया जाए। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।